मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। कहते हैं परेशानियां हमेशा अपने साथ कुछ नया करने का हौसला भी लाती हैं। हमारी ऐसी खूबियां बाहर निकल कर आती हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। हर समस्या का हल है नाम लो कृष्ण का, इस नाम में ही बहुत बल है। श्री कृष्ण का नाम जपने से हर समस्या का हल मिल जाता है, बस आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। बहुत से लोग आजकल प्रेम विवाह में विश्वास रखते हैं, परंतु कृष्ण कहते हैं प्रेम विवाह ही काफ़ी नहीं होता। प्रेम को सार्थक करने के लिए प्रेम तो तभी सार्थक होगा जब आप मन, कर्म और तीनों से किसी को चाहो। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति प्रेम करता है वह व्यक्ति अपने साथी को हमेशा हृदय में बसाता है, और जो हृदय में रहते हैं उनसे वियोग नहीं हो सकता। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास ऐसा करो जो किसी भी परिस्थिति में ना डगमगाए। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं हमें हमेशा खुद पर गर्व करना चाहिए, अभिमान नहीं, क्योंकि खुद पर गर्व हो तो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, पर यदि खुद पर अभिमान हो जाए तो दूसरों के लिए नकारात्मक भावना पैदा होती है। श्री कृष्ण ने कहा है अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जो रास्ता आपके लिए सही है उस पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ, आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं, यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि हम दूसरों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं तो हमें सदा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए तथा अपनी वाणी में मधुरता रखनी चाहिए। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म मन में रखने का तब तक कोई लाभ नहीं जब तक आप कर्म नहीं करते। कर्म करने पर ही धर्म सफल होता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। कहते हैं धनुष से निकले तीर का तो उपचार हो जाता है, परंतु शब्द रूपी तीर का कोई उपचार नहीं। इसलिए हमेशा अपनी वाणी में मधुरता रखिए और दूसरों से सहज व्यवहार कीजिए। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। अपने रिश्ते में हद से ज़्यादा दूरियां ना आने दें। अपने रिश्तों को ऐसे सजोएं जैसे माला में मोती। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे मनुष्य से कोई चढ़ावा या छलावा नहीं चाहिए, मैं तो उसके मन में बसी भक्ति और प्रेम का भूखा हूँ। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करने वाले को मैं स्वयं फल देता हूँ। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं जो आसानी से हो जाता हो या फिर उसमें कोई मुश्किल ना हो, पर हमें मुश्किलों को नज़रअंदाज कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जो मिल रहा है
तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए और क्या तुम्हारे लिए बेहतर है, और मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए बेहतर है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशियों का सबसे बड़ा कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं होती है। जो इस सत्य को जानता है वही खुश रह सकता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ते ही ना बचे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने रिश्तों में प्रेम, सम्मान, मर्यादा तथा इन सभी का संतुलन बनाते हुए चलिए, अन्यथा रिश्ते बिखरते देर नहीं लगेगी। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान को नहीं समझा वह मेरे बिना ही इस संसार में आता है और बिना मुझे जाने ही इस संसार से चला जाता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। तभी कहा जाता है कि अपने कर्म पर हमेशा विचार करो, क्योंकि सम्मान कमाने में बहुत मेहनत लगती है पर गंवाने में एक पल भी नहीं लगता।